इन बुनियादों के ऊपर ये क्लेम किए जाते हैं क्योंकि हर दौर में ऐसा ही कहा जाता है। अच्छा। कोई आपको आज तक फाइनेंस मिनिस्टर मिला है जिसने ये कहा हो कि मेरे साल की कारकर्दगी बुरी रही है और आइंदा भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है? नौकरी है, नौकरी करनी है। मगर बात यह है कि प्लानिंग का बड़ा इस बात से ताल्लुक़ होता है कि आप तज्ज़िया ठीक करें। अगर पिछले साल का आप सही तरीके से एनालिसिस करें तो उसके बाद उम्मीद होती है कि अगले साल में बेहतरी ला सकती है। तज़िये के लिए ज़रूरी होता है कि आप वो शुमारियात, वो फिगर्स या जिनके ऊपर आपने पूरा तज़िया करना है वो सही होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए और सच्चे होने चाहिए। हाँ। यहाँ पे एक तो ये टोटली एक फ्रॉड बन के रह गया इकनॉमिक सर्वे, और ये जो हमारा शुमारियाती अदारा है ये बिल्कुल एक ढकोसला और ये गवर्नमेंट की एक बस एक मोर जाली सी बन गई हुई है। ये अरबों रुपए इस डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चे जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि हुकूमत वक्त के जो है ना उनकी जो लेपापोती करना, उनकी नाकामियों के ऊपर वाइट पेंट फेरना, वाइटनर लगा के पेश करना, हर बुरी चीज़ को छुपाना, जिसकी वजह से ये आता है इतनी बेशर्मी के साथ करते हैं कि शर्म भी नहीं आती। मैं 2-3 मसाले आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये बजट के अंदर ये होती है और इकोनॉमिक सर्वे में कि जी इस साल का आपका ग्रोथ रेट क्या रहा। तो जिस तरह आपने अपनी इब्तिदाई में जिक्र किया कि तीसरे मुसलसल साल, तीसरे साल से हम जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और 3.6 जो है वो ग्रोथ रेट का टारगेट था, जो कि आप बता रहे हैं कि 2.7 है हमारा। सो ग्रोथ का टारगेट पूरा नहीं कर सके जी। और जो 2.7 का ग्रोथ रेट का टारगेट दिया गया है वो एक छठी जमात के बच्चे को भी ये समझाया जाए ना इसकी मैथ्स, तो वो भी हंसेगा कि ये अंकल जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में कोई फेडरल सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, इतनी ये पर्क्स एंजॉय करते हैं, तनख्वाह एंजॉय करते हैं। ये भी कोई होता है ना तरीका, कोई लॉजिकल, कोई मंतकी तरीके से कोई हिसाब में गड़बड़ करें, कोई दलील। अब ये देख लें, मैं आपको पेश कर देता हूँ कि पिछले साल की पहला जो क्वार्टर था, एक 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। पहले क्वार्टर के अंदर उन्होंने कहा शरह नमू ग्रोथ रेट यानी कि उन्होंने कहा जी 1.37% था। ठीक है, 1.37% पहले में आया। दूसरे में उन्होंने कहा कि 1.53% आया। अच्छा जी, तकरीबन 1.5% आया। टारगेट याद रहे कि 3.6 था। तीसरे में 2.4% आया, ज़रा सा बेहतर आया मगर 2.4% आया। अब चौथा जब आखिरी था आया नहीं, अब जून का महीना अब ख़त्म होने तक है। सो मार्च 9 महीने के फिगर्स आते हैं, आखिरी का क्योंकि बजट से पहले पूरे फिगर्स नहीं आए होते 2 महीने के, हालांकि होते हैं, अंदाज़ा होता है। मगर जब आएगा तब आएगा। इकोनॉमिक सर्वे में तो डाल दो ना, वो अगले साल के इकोनॉमिक सर्वे में फिर बताएंगे, फिर रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे। तो उन्होंने बड़ी चालाकी की है कि पहले में 1.37, दूसरे में 1.3, तीसरे में 2.4 और चौथे में उन्होंने सीधा ही ठोक दिया है 5.5। मतलब 2.4 से डायरेक्ट वो 5.5 के ऊपर छलांग लगाई उन्होंने। जो ना 2.7 जो किया ना, वो 2.7 इसलिए बना, 3.6 फिर भी नहीं हो सका कि चौथे में उन्होंने एस्टिमेट है अब कि हमारा अंदाजा है कि 5.5% चौथे में होगा, हम अचीव कर चुके। पहले में 1.5 सवा% हो रहा है, तो चौथे में जो क्योंकि आया नहीं है और जब आएगा तब आएगा, रिवाइज आएंगे। उन्होंने कहा जी सर कितने पैसे कितने पूरे करने ने, वो फ़ोन आता है कि सर की फिगर क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें जो है ना 3.6 तो नहीं हो सकता सर, कितना पाना बिच मसाला कितना डालना है। उन्होंने कहा जी 5.5 का मसाला डाल दे। अच्छा, डाल गया। अब ये एक, मैं कोई इकोनॉमिक का स्टूडेंट नहीं मगर मैं इकोनॉमिक रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, तो मेरा बुनियादी सवाल एक जो उसके ऊपर है कि ग्रोथ कैसे होती है। 2 बड़े सेक्टर हैं, एक जो है आपका ज़राअत होता है, एक आपकी होती है इंडस्ट्री, सनत। अब दोनों के अंदर भी ये फ्रॉड किया गया कि पहले तो बेसिक है कि ज़राअत का आपने जब 0.56 तो शो कर दिया, मगर क्या वहाँ भी बताता हूँ कि वहाँ क्या फ्रॉड किया। मगर मेरा लार्जली है कि ओवरऑल जो कैश बड़ी क्रॉप्स हैं, 5 जो बड़ी फसलें होती हैं, उसकी 13% के करीब कमी है। ठीक है, जब ज़राअत आपकी 13% की मेन कैश क्रॉप्स की कमी आए और
इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ खपत होती है एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार मिलता है, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में -1.5। और ये हमारे सामने आता रहा है कि आमिर साहब किस तरह से तो इंडस्ट्री भी नीचे जा रही है आपकी, मेन ज़राअत की कैश क्रॉप्स भी नीचे जा रही हैं। तो आप ये बता दें कि 5.5 जो है अपने ही फिगर्स में ज़रा सा गौर करे तो 5.5 लास्ट क्वार्टर में कैसे आ गया, 2.7 नहीं है। ये सिर्फ पीटीआई वाले नहीं कह रहे कि ये माइनस में ग्रोथ है। इन एनी केस अगर 2.5 2.7 भी है, अगर मान भी ली जाए 5.5% का, तो ग्रोथ को ऐसे देखा जाता है कि आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई है। हाँ। सो हमारी रफली 2.5 के करीब जो है ना पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसको उससे देखते हैं ग्रोथ वो होती है जो उसके ओवर एंड अबव हो। तो 2.5 रफली उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ी, उतनी ही ग्रोथ बढ़ी। तो इन एनी केस 0 आपकी ग्रोथ हुई। मगर इनका एक्चुअली अगर ये जो हेर फेर निकाल दिया जाए तो ये माइनस में ग्रोथ हुई ही नहीं है, हम नेगेटिव ग्रोथ में गए हैं क्लियरली। ये बिल्कुल इसके वो भी जब रिवाइज करेंगे, जब डिटेल्स आ जाएंगी, खुद ही आज औरंगजेब साहब कह रहे थे कि जो है ना डेविल लाइज इन द डिटेल। ऑफ कोर्स डेविल इज देयर, यू कैन सी द डेविल, यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है। चीजें आएंगी तो उसमें अब मैं बता रहा हूँ कि अब आपको मैं बताता हूँ कि ज़राअत और इंडस्ट्री के अंदर भी जो ये फ्रॉड, हम सारा साल 2-3 साल से किसान बेचारों की चीखें निकल गई, और हम 2-3 साल से हम कोशिश करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे एंकर भाई, मीडिया और हमारा मुल्क जनरली जो है वो बड़ा अर्बन ओरिएंटेड होता है, तो ज़्यादातर लोगों को ज़राअत का पता भी नहीं है। ज़राअत से कोई आपको रेटिंग भी नहीं आती है, ज़राअत के मतलब नॉलेज भी नहीं होती, और किसी को जो है ना ज़राअत का वो पता होता है कि जब हम मोटरवे में जाते हैं तो धुआं सा जो फसलें जल के निकल रहा होता है, तो वो कहते हैं जी जो देखे ना वहाँ उसकी वजह से स्मॉग हो रही। ज़राअत की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा की है। बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है अभी अंदाज़ा होगा। जी, अब मैं आपको बताऊं कि ज़राअत में इन्होंने क्या किया है कि ज़राअत के फिगर्स जो हैं वो इन्होंने ग्रोथ जो है ना, हम 2-4 दिन से 2-3 हफ्तों से ये बता रहे थे कि जनाब इतने खौफनाक ये वाले इसके ज़राअत के फिगर आए हुए हैं कि मेन जो 90%, 80-90% है ना आपकी, वो मेन 5 कैश क्रॉप्स होती हैं, बड़ी फसलें। बड़ी फसलें क्या हैं कि आपकी जो है कपास जो है वो 30.7% कम हुई। जी। तो अब कपास जो है वो मेन है, उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल भी याद रहे कि बढ़ता है, और कपास से आपकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जुड़ी होती है, और एग्रीकल्चर, और अगर ये टेक्सटाइल को मिला लिया जाए तो ये आपकी 50-60% जो है ना लेबर इसी के अंदर खपत हो जाती है। तो कपास आपकी 30.7% गिरी। उसके बाद आपकी जो है गंदम जो है वो 8.9% गिरी। उसके बाद आपकी जो है जो चावल है वो 3 यहाँ पे मेरी मदद, ये चावल की पैदावार, मैं जरा आपकी मदद करती हूँ आमिर साहब। जो चावल की पैदावार है ये 1.38% इसके अंदर कमी हुई, और 3.88 का जो फिगर है वो गन्ने की पैदावार की। जी 3.88 गन्ने का वो रहा, और मकई भी जो है माइनस में रही।